नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो इस हफ्ते की बड़ी अपडेट निकल कर यह आ रही है कि राजस्थान में स्टेनोग्राफर की भर्ती जो है बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, तो वो भर्ती निकल कर सामने आ चुकी है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये भर्ती आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से ये भर्ती निकल कर आ रही है। तो क्या है इस भर्ती में, कितने पद हैं, तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप अंत तक जरूर बने रहें। और इसकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है तो सभी की जानकारी हम लेंगे। तो जो ये नोटिस है ये कब का है, तो ये नोटिस है आपका 26/2/2024 का नोटिस है, यानी कि कल का जो नोटिस है ये है। तो ये भर्ती होगी आपकी 2 पदों पर, शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड सेकंड के संयुक्त भर्ती 2024 से। ये राजस्थान सचिवालय मंत्रालय सेवा नियम 1970, राजस्थान अधीनस्थ व मंत्रालय सेवा नियम 1999 व राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय व चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती 2014 अंतर्गत क्रमशः शासन सचिवालय व प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों के लिए शीघ्र लिपिक व निजी सहायक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है आपकी। और जो विज्ञप्ति है जो शासन सचिवालय है इसमें शीघ्र लिपिक की वैकेंसी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है इसमें कितनी है, तो इसमें निकली है आपके 194। और जो राज्य अधीनस्थ विभाग कार्यालय निजी सहायक ग्रेड सेकंड की जो भर्ती है वो निकली है आपके 257, यानी कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ पर जो ये भर्ती है ये निकली है 451 पदों पर। और जो अनुसूचित क्षेत्र है तो उसमें निकली है 23 भर्ती निकली है आपकी। 23 पदों पर जो है वो भर्ती निकली है आपके अधीनस्थ कार्यालय विभाग में, यानी कि कुल मिला के जो ये पद है तो इन पदों की संख्या कितनी है, 474 जो पद है इनकी संख्या होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के लिए क्या है विशेष निर्देश है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले OTR कराना होगा। इसके जो फॉर्म है फॉर्म भरने के लिए आपको OTR कराना होगा। साथ ही जो इसका चयन है, चयन के लिए आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, जिसको आप यूँ भी कह सकते हैं Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम होगा आपका। फिर उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस होगी आपकी, जो मेरिट लिस्ट है वो होगा। जैसे कि इसमें दे ही रखा है कि शासन सचिवालय के लिए शीघ्र लिपिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभाग कार्यालय के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभागों का आवंटन वरीयता के सह प्राथमिकता यानी कि मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर पदस्थापन चाहते हैं उन विभागों में तो इस प्रकार से होगा आपका जो सिलेक्शन है वो। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा आपका। इसके लिए तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले OTR कराना होगा। जैसा कि आपने अभी कुछ टाइम पहले पशु परिचारक की भी वैकेंसी आई थी तो उसमें भी आपने OTR कराया होगा। साथ ही जो CET की वैकेंसी थी तो उसमें भी आपने OTR कराया ही होगा। यदि आपने OTR नहीं कराया है तो आप OTR करा सकते हैं। OTR जो अनरिजर्व कैटेगरी है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है और जो रिजर्व कैटेगरी है तो उसकी फ़ीस थोड़ी कम है। यदि आपने एक बार OTR करा लिया तो आप किसी भी जो वैकेंसी है उसका फॉर्म भर सकते हैं निःशुल्क। तो इसके बारे में OTR के बारे में जानकारी है। OTR के लिए आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो OTP है वो आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप OTR करा सकते हैं। अब बात तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर अपलोड कर रखी है। तो आप वहाँ पर जाकर पूरी जो इसकी PDF है इसको देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्या है। फिर अब बात करते हैं इसके जो योग्यता है क्या है, क्या आपको जो शैक्षणिक योग्यता है वो चाहिए। तो इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर आ जाते हैं। तो ये आ जाती है आपके सामने शैक्षणिक योग्यता, यानी कि पात्रता व शैक्षणिक योग्यता कि आपको क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए चाहिए आपको सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। या तो आपने 12th पास कर रखा है, या फिर 12th पास नहीं है, या फिर आपने किसी भी प्रकार का कोई इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसके लिए और क्या चाहिए, तो एंड O लेवल हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंसल्ट बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या तो आपने ये कर रखा है, या आपने सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट NIELIT न्यू दिल्ली का कोर्स कर रखा है, या फिर आपने कोपा कर रखा है, या आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से, या आपने सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर रखा है, या फिर आपने RSCIT कर रखा है, या तो फिर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है या कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर रखी है। तो आप जैसे कि ये इसमें दे ही रखा है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि RSCIT कंसल्ट बाय वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से जो कराया जाता है कंप्यूटर का RSCIT कोर्स, या आपने ये कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि इसकी जो मेन योग्यता है वो क्या है, आपने 12th पास कर रखा है और किसी भी
बोर्ड से, जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उससे आपने 12th पास कर रखा है, और साथ ही यदि आपने RSCIT कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम प्रोसेस भी बिल्कुल आसान है। तो बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस की तरफ, और उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो एज है, एज क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो फॉर्म है, तो फॉर्म भरने की जो आयु है वो कब से कब तक निर्धारित की गई है। तो गणना के अनुसार जो 1/1/2025 तक आप 18 वर्ष के आयु पूर्ण कर चुके हो, यानी कि जो आपकी आयु है 1/1/2025 तक आपकी आयु 18 वर्ष की हो जानी चाहिए, और 40 वर्ष तक की आपकी छूट है, यानी कि आप 40 वर्ष तक के जो विद्यार्थी है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जो विशेष कैटेगरी है उसमें एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। तो इसकी जानकारी हो गई है आपके। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि परीक्षा का आयोजन, तो इसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके सामने वीडियो बना दूंगा। फिर अब बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, यानी कि परीक्षा इसकी आपके किस प्रकार से जो पेपर है वो होंगे। तो आपके सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान का एक पेपर होगा जिसमें आपके 150 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, और 50-50 नंबर के जो ये क्वेश्चन है वो होंगे आपके, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा। जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर यदि आपने क्वालिफाई कर लिया है तो फिर आप जाएंगे सेकंड पेपर ही। तो सेकंड पेपर में होगा आपके हिंदी और इंग्लिश का पेपर। फिर बात करते हैं, फिर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर यदि आपने क्वालिफाई कर लिए तो फिर आपको भेजा जाएगा स्टेनो के लिए, यानी कि आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपको 10 मिनट के अंदर, यानी कि आपकी जो वर्ड लिमिट कितनी है, तो 1 मिनट में आपको 100 शब्द लिखने हैं। तो ये आपकी जो वर्ड लिमिट है ये होगा। और साथ ही अभ्यर्थी दोनों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं, यानी कि या तो अभ्यर्थी को इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए या हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसका टाइपिंग है तो ये होगा। और जो इसका सिलेबस है, इसका सिलेबस इस प्रकार से है, सामान्य ज्ञान व दैनिक विज्ञान। तो इसमें राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, यानी कि करंट अफेयर्स आएगा आपका। इसमें जो इंडिया का भूगोल है वो आएगा। उसके अलावा आपके बायोगैस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही जो दैनिक विज्ञान है वो आएगा। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक खनिज संसाधन, पशु, जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आएंगे। फिर बात करते हैं इसके पेपर क्या है। तो पेपर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बिना कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि OMR शीट पर होगा आपका जो पेपर है वो होगा। जो क्वेश्चन है वो आएंगे आपके 150, और 3 घंटे का आपका टाइम होगा। और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इस पेपर में आपके किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में आपके हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, इसमें आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। जो फर्स्ट पेपर में आपके यदि 40% मार्क्स से ऊपर है तो फिर 15 गुना की लिस्ट निकलेगी, जैसे कि आप जानते हैं CET में होता है ऐसा। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर पैटर्न है वो है। जो आपके परीक्षा फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो परीक्षा फॉर्म की मैं आपको बता दूं, तो परीक्षा फॉर्म आपके शुरू होंगे 29 फरवरी से आपके जो परीक्षा फॉर्म है वो शुरू होने जा रहे हैं। तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। साथ ही आप एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।